बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम फिजियोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ओवरव्यू ऑफ इन्वर्टिब्रेट एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स, देयर हार्मोन्स एंड फिजियोलॉजिकल रोल्स। तो इस लेक्चर में हम उन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे जो इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और जो हार्मोन्स वो प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रक्चर्स, और उन हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इन्वर्टिब्रेट्स में से सिर्फ जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले इसके अंदर हम हार्मोन को देखेंगे, कौन सा हार्मोन है, बनता कौन से टिश्यूज़ में है, यानी टिश्यू ऑफ ओरिजिन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका केमिकल, टारगेटेड टिश्यू यानी कौन से टिश्यू पर जाकर ये हार्मोन अटैक करता है, और प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, यानी क्या चेंजेस करता है ये बॉडी में, और लास्ट में रेगुलेशन यानी कि इसकी स्टिमुलेशन या इनहिबिशन या ये प्रोडक्शन हार्मोन की कौन करवाता है। तो सबसे पहला हार्मोन है ब्यूसिकॉन। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल से सेक्रीट होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 डाल्टन है और टारगेटेड टिश्यू इसके एपिडर्मिस हैं। प्राइमरी एक्शन इसका क्यूटिकल की डेवलपमेंट को कंट्रोल करना और टैनिंग करना, क्यूटिकल की कलर चेंज करना क्यूटिकल का एडल्ट्स में, न्यूली मोल्टेड एडल्ट्स में जो नया मोल्टिंग के बाद एक्सोस्केलेटन आता है उसका कलर चेंज करना भी इसका फंक्शन है। स्टिमुलस इसको मोल्टिंग वाला हार्मोन ही प्रोड्यूस करता है, यानी जब मोल्टिंग हो जाती है तो इसके बाद इसका स्टिमुलस आता है इसकी प्रोडक्शन का, यानी इसको रेगुलेट करने वाले जो फैक्टर हैं वो मोल्टिंग को स्टिमुलेट करने वाले हैं। और सेकंड हार्मोन है एक्डाइसोन, मोल्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, जिसे प्रोथोरेसिक ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करते हैं, ओवेरियन फॉलिकल भी प्रोड्यूस करते हैं। और स्टीरॉयड स्ट्रक्चर है इसका, स्टीरॉयड स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक्डाइसोन का स्ट्रक्चर। और एपिडर्मिस में फैट बॉडी में और इमेजिनल डिस्क में ये फंक्शन करता है, यानी वहाँ पर एक्शन करता है। एपिडर्मिस से जो स्केलेटन को रिलीज़ करना एक्सोस्केलेटन को और न्यू स्केलेटन को क्रिएट करना, एपिडर्मिस पे फैट बॉडीज़ की अमाउंट कम ज़्यादा करना बॉडी के अंदर। इमेजिनल डिस्क एक ख़ास किस्म के एपिडर्मिस टिश्यूज़ बनते हैं, एपिडर्मिस सेल्स बनते हैं डेवलपमेंट के दौरान, जो कि बाद में डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इसको ज़्यादा डिटेल से आप समझ सकते हैं इमेजिनल डिस्क के बारे में। ये सिर्फ ज़्यादातर जो है एक्टोडर्म यानी एपिडर्मिस से ही बनता है। इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए को की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी सेल्स की आउटपुट को बढ़ाता है, प्रोटीन की अमाउंट को भी। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब की सेक्रीशन को बढ़ा देता है और अमाउंट को भी बढ़ाता है। और न्यू क्यूटिकल इन्हीं सारे ऑर्गेनेल्स की प्रोडक्ट से ही बनती है। पीटीटीएच हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है, इसकी सेक्रीशन को। ट्रोपिन हार्मोन, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। थर्ड हार्मोन है एक्लोजन हार्मोन, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स सेक्रीट करते हैं, पेप्टाइड स्ट्रक्चर है इसका, और नर्वस सिस्टम पर जाकर अटैक करता है। और इसके अलावा जो इसका प्राइमरी फंक्शन है, ये एडल्ट को प्यूपेरियम से बाहर निकालता है। प्यूपेरियम वो शेल है, वो कवर है जो लार्वल स्टेज पे सबसे एंड में बनता है, उसके अंदर से जब यानी प्यूपा के अंदर से जो एडल्ट निकलना है वो इस हार्मोन के अमाउंट बढ़ने की वजह से निकलेगा, एक्लोजन हार्मोन के अमाउंट के बढ़ने की वजह से। रेगुलेशन करवाते हैं इसको एंडोजीनस क्लॉक, एंडोजीनस क्लॉक यानी कि बायोलॉजिकल रिदम्स जो होते हैं वो इस हार्मोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है जुवेनाइल हार्मोन, जेएच। इसकी टाइप्स होती हैं जेएच 1, 2, 3, 4 वगैरह। तो जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल कहते हैं इमैच्योर को, ये बॉडी को इमैच्योर रखने में रोल प्ले करता है। कॉर्पस एलेटम
इसको सेक्रीट करता है, जो कि ब्रेन की एक एक्सटेंशन है। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो ब्रेन की एक एक्सटेंशन नज़र आ रही है, ये कॉर्पस एलेटम इन्वर्टिब्रेट्स यानी जो इंसेक्ट हैं उनके अंदर पाया जाता है ये पार्ट। नेक्स्ट जो हार्मोन का फंक्शन है, फैटी एसिड डेरिवेटिव है ये हार्मोन। स्ट्रक्चर इसका जुवेनाइल हार्मोन का देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फैटी एसिड डेरिवेटिव स्ट्रक्चर है इसका। और फंक्शन इसका एपिडर्मिस, ओवेरियन फॉलिकल्स, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स और फैट बॉडीज़ पर अफेक्ट करता है। लार्वा में ये प्रमोट करता है लार्वल स्ट्रक्चर्स को और इनहिबिट करता है मेटामॉर्फोसिस को, नेक्स्ट स्टेज को आने से रोकता है। एडल्ट में ये स्टिमुलेट करता है यॉक को पिक करना, अपटेक ऑफ यॉक प्रोटीन, और एक्टिवेट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को और सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स को एडल्ट में। इसकी रेगुलेशन को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है वो ब्रेन खुद प्रोड्यूस करता है, मतलब दूसरे हार्मोन्स इसको कंट्रोल नहीं कर रहे, फैक्टर्स ब्रेन से ही आएंगे। नेक्स्ट है ट्रोपिन हार्मोन, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ब्रेन में। स्मॉल प्रोटीन है प्रोथोरेसिक ग्लैंड इसको थोरेसिक ग्लैंड पर ये जाकर अटैक करता है। स्टिमुलेट करता है एक्डाइसोन की रिलीज़ होने को, यानी पीटीटीएच जितना ज़्यादा होगा, प्रोथोरेसिकोट्रोपिन हार्मोन जितना ज़्यादा होगा वो एक्डाइसोन की अमाउंट को बढ़ा देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। और वेरियस इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये सारे यानी फोटो पीरियड, टेम्परेचर, क्राउडिंग, एब्डोमिनल स्ट्रेच, ये स्टिमुलेट करते हैं जेएच को, स्टिमुलेट करते हैं पीटीटीएच की प्रोडक्शन को। यानी कि बाहर से जो फोटो पीरियड है, टेम्परेचर है, रश है जो यानी क्राउड है, वो भी प्रोडक्शन करवाता है इस हार्मोन की। और जुवेनाइल हार्मोन है जो जेएच, वो रोकता है इसको कुछ स्पीशीज़ में। यानी कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो बताए गए हैं ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं पीटीटीएच की प्रोडक्शन के लिए, और जो जेएच हार्मोन है वो इनहिबिट करता है यानी नेगेटिव फीडबैक देता है पीटीटीएच की प्रोडक्शन को।